दूसरी बात है कि सुश्री मायावती ने समाज को धोखा दिया है। इस समय बीजेपी और आरएसएस की बी टीम बनी हुई है। बीजेपी का बी टीम निभाने का कार्य किया है और मायावती ने दलितों को धोखा दिया है। बहुजन समाज पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं इस समाज का, क्योंकि जिस समाज से आप फायदा लेते हो, वोट लेते हो, नोट लेते हो, कार्यकर्ता लेते हो, दूसरी पार्टी न करे तो अलग बात है, आपका तो फर्ज होता है। तो आर्थिक पैकेज के दौर में सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी जिससे आरक्षण इतना प्रभावित हो रहा है। ऐसे में मायावती जी क्या करती है? पासवान जी कहते हैं नवी सूची में रखने की बात है। पासवान जी से मैं यह कहना चाहूँगा, पहले संसद में कानून तो बने तभी तो नवी सूची में जाएगा। पाँच बजे वर्चुअल महारैली कर रहा है और 53 बड़े जूम कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा पूरे देश को कनेक्ट किया। अर्थात SC/ST के जो ज़्यादातर संगठन हैं, कुछ OBC के, और 2 महीने के अथक प्रयास के बाद आज हम ये कह सकते हैं कि कल वर्चुअल रैली में 20 से 25 लाख लोग कनेक्ट करेंगे। हमारी रैली उस तरह की नहीं है जो बिहार में करी गई है या और जगह पे हो रही है। हम सारे जितने सर्वर अवेलेबल हैं उन सर्वर को हायर किया है और अपने जो लोग हैं SC/ST के जो लोग हैं उनको लिंक भेजा गया है और लिंक खुलने पर वो किसी भी सोशल मीडिया पर जा सकते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इवन SMS के द्वारा जो लिंक गया है उस पर भी वो रैली में आ जाएंगे। कल 5 बजे है। हमारी जो मांगे हैं वो मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, हम उसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कानून बनाए, कानून बनाने के बाद में नवी सूची में रखे। एक बात हमारी यह है। दूसरी बात है कि जब SC/ST OBC और माइनॉरिटी से संबंधित मुकदमे मामले हों उसमें इन कम्युनिटी के जजेज का होना ज़रूरी है, वरना बेईमानी हो रही है। हम ये जो मौजूदा व्यवस्था है न्यायपालिका, जिसमें एक पर्टिकुलर कास्ट, सो कॉल्ड कास्ट के लोग हैं, इनके द्वारा हमारे मामले नहीं सुने जाने चाहिए। दूसरी बात है कि सुश्री मायावती ने समाज को धोखा दिया है। इस समय बीजेपी और आरएसएस की बी टीम बनी हुई है और लॉकडाउन के पीरियड में जब आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई थी तो उसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई थी कि डिफेंस सेक्टर का निगमीकरण किया जाए ताकि वो छोटे छोटे यूनिट बन जाए और सरकार उसे बेच दे। और एयरपोर्ट्स जो सरकार से कुछ लेते नहीं, आमदनी देते हैं, उनको भी बेचा जा रहा है। और कोल खदान जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसको बेचा जा रहा है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज और बिजनेसेस केवल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करते थे, जैसे हाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, BEL है, बेल है, सेल है, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउड नहीं किया जाता था। लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स को इजाज़त दे दी गई है और इसके वजह से धीरे धीरे ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, 70 साल की जो कमाई है सरकार की, वो प्राइवेट हाथों में बेच दी जाएगी। इसरो जैसे संस्था आज तक कितना उसका योगदान रहा उसको भी निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है, जबकि निजी क्षेत्र अभी तक क्यों नहीं कमाल किया है। निजी क्षेत्र को कोई रिसर्च से रोक नहीं रहा था और अमेरिका या दूसरे देशों में निजी क्षेत्र में ज़्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ के जो लेबोरेटरीज थे, यहाँ पर जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं और
तमाम साइंटिस्ट है जो प्राइवेट सेक्टर में, या रिलायंस है, या अडानी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, तो जब ये बड़े बड़े बिजनेसेस हैं तो इनका R&D डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? R&D डिपार्ट ये कहता सरकार के सामने से कि हम एटम बम बना लेंगे, हम ये कहते हैं कि हम एयरक्राफ्ट बना लेंगे, हमारे यहाँ R&D हो चुकी है। इनका केवल काम मुनाफाखोरी का है। आज हालत ये है कि जो भी सारी चीज़ें बनी हुई है, चीन इस बात को लेकर के धमकी दे रहा है क्या इंडिया के जो इतने हैं, चाहे मिग 16 हो या भी हो, सुखोई हो, ये सब बाहर की है। मान लो कल वार हो जाता है तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ से लाया जा सकता है? बाहर से लाना पड़ेगा। चाइना के जितने हथियार हैं वो वहाँ के निर्मित हैं। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा था, जो इसको प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, और पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका प्राइवेट सेक्टर ने R&D किया है। तो महज केवल पैसा कमाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तो को वेल्थ ट्रांसफ़र कराना, ये गलत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो उस पर निजी क्षेत्र को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जो स्ट्रेटजिक फील्ड है, FDI जो अब 50% से 75%, 74% FDI का मतलब कि अपने इस देश की संपत्ति को बेच देना, और इसका प्रतिकूल असर SC ST OBC के ऊपर पड़ेगा कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, वैसे ही नौकरी नहीं है। इस सारे मामलों में सुश्री मायावती चुप हैं। और अभी तो देखा गया था लॉकडाउन पीरियड में कि बीजेपी का B टीम निभाने का कार्य किया है और मायावती ने दलितों को धोखा दिया है। अब बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म हो जाना चाहिए, इसका कोई अस्तित्व, कोई फ़ायदा नहीं इस समाज का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस समाज से आप फ़ायदा लेते हो, वोट लेते हो, नोट लेते हो, कार्यकर्ता लेते हो, दूसरी पार्टी न करे तो अलग बात है, आपका तो फर्ज होता है। तो आर्थिक पैकेज के दौर में सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी जिससे आरक्षण इतना प्रभावित हो रहा है। ऐसे में मायावती जी क्या करती हैं? पासवान जी कहते हैं नवी सूची में रखने की बात है। पासवान जी से मैं यह कहना चाहूँगा, पहले संसद में कानून तो बने तभी तो नवी सूची में जाएगा। तो और एक ही आदमी के हाथ में पूरा बटन है, वो मोदी जी के हाथ में बटन है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं है, हाई कोर्ट कुछ नहीं है। पासवान जी को जाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी से कि ये जो सालों से, जब से 2014 से आप आए हैं, आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है, निजीकरण के ऊपर रोक लगना चाहिए। यही हमारी आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य विषय है। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है और पूरे देश से कनेक्ट किया है। कल एक क्लिक करेंगे 5 बजे तो सब लोग रैली में आ जाएंगे। ज़्यादातर हमने लोगों को कहा घरों से आप देखें, मोबाइल पर देखें, यूट्यूब पर देखें, आप लैपटॉप पर और टेलीविज़न पर भी देख सकते हैं यार। आप क्लिक जाएंगे और सर्वर के माध्यम से पूरे देश में हो जाएगा। तो ये जनमत है पूरे देश का। तो चाहे फिजिकली लोगों की रैली करी जाए या इस तरह से रैली किया जाए, ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा पर्पज है कि समाज को बताना, आंदोलित करना, यही हमारा विषय है। सर, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा है कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है, क्या वजह है इसके पीछे? सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है। अभी आपने देखा है कि मजदूरों के मामले में भी अर्नब गोस्वामी का एक इंडिविजुअल के मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में बैठ जाती है। 8 करोड़ 10 करोड़ मजदूरों के मामले में कहा जल्दी क्या है, और कहा कि ये तो लॉकडाउन के बाद में सुनाई सकता। तो सुप्रीम कोर्ट एलीट का है और एक विशेष जाति का है। सुप्रीम कोर्ट का समर्पण हो चुका है सरकार के सामने, सरकार के अधीन है। जो सरकार चाहती वही सुप्रीम कोर्ट करता है। बीजेपी आपके पार्टी पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का सवाल उठाते हुए उन्होंने PM नेशनल रिलीफ फंड की बात करी। उन्होंने कहा उसका पैसा डाइवर्ट करता राहुल गांधी। मेरा आज वो विषय नहीं है, इस विषय पर पार्टी अपना कर रही। मैं इस विषय पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं अपने मुद्दे की बात। सर, लगातार OBC का भी आरक्षण कम होता जा रहा है, लेकिन OBC नेता नहीं बोल रहे हैं सर। OBC सोया हुआ है। OBC की लड़ाई सिर्फ उकाल लड़ लेता है कभी कभी, और लड़ता ही है।
बाकी ओबीसी से कोई खास मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं जो सामाजिक लोग से हैं, वरना इस पर अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव को और पिछड़े नेताओं को भी बोलना चाहिए था। अभी जो मेडिकल में जो तमिलनाडु के से एक याचिका आई मेडिकल में सुप्रीम कोर्ट में कि SC ST OBC को 50% डेंटल और मेडिकल कोर्सेस में आरक्षण दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसी पर कहा था कि मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन OBC की कहीं से कोई आवाज़ नहीं निकलती।